अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, ये हमारे पास एक वेव्स कंपनी का डी फ्रीज़र है। इसमें नो कूल का इशू था। इसकी गैस वगैरह चेक की, गैस ठीक थी। उसके बाद इसकी कंडेंसिंग नहीं हो रही थी। तो कंडेंसिंग किस तरीके से हम इसकी बेहतरीन चेक कर सकते हैं और इसका जो हल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसका हल क्या है, आपने करना क्या, कंप्रेसर वाली साइड पे और इसका जो पंखे की मोटर है उसके ऊपर अच्छे तरीके से कपड़ा डाल दें। और आप कंडेंसर के अंदर ये डस्ट और जो किस्म की बुर फंसी हुई है जिसकी वजह से कंडेंसिंग नहीं हो रही थी, ये चेक कर सकते हैं किस कदर ये चौक हुआ है इसका कंडेंसर। आपने करना क्या है जी, इसकी जो कंप्रेसर साइड है उसको अच्छे तरीके से शॉपर्स और कपड़े वगैरह के साथ इसे कवर कर दें। उसके बाद इसकी जो बूर है वो आपके पास अगर वॉशर है तो वो तो बेहतरीन है। इसको सर्विस करेंगे कंडेंसर को। इन केस अगर नहीं है तो फिर पाइप वाले पानी से इसे वॉश करेंगे। मेरे पास तो वॉशर है तो मैंने वॉशर से ही इसको सर्विस करना है, क्योंकि वैसे तो जो इतनी ज़्यादा डस्ट और बूर है वो हम निकाल भी नहीं सकते और ना ही वो प्रेशर के बगैर निकलेगी। तो दोस्तों चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, वॉशर ऑन करते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर से जो डस्ट निकलेगी और जो बूर निकलेगी वो भी स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि इस कदर ये चौक था। कंडेंसर चौक होने की वजह से इसमें नो कूल का इशू आ रहा था। तो हमने स्टार्ट कर दी है इसकी सर्विसिंग करना। और एक बात जहन नशीन कर लें कि इसके जो कंप्रेसर है और बाकी वायरिंग है और पंखे की मोटर है उसको अच्छे तरीके से कवर कर लें। कवर करने के बाद ही इसको हम नेक्स्ट सर्विस का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने सर्विस कर रहा हूँ इसको। इसमें एम्पेयर्स का बहुत अहम किरदार है। जैसे ही इसकी कंडेंसिंग इसका कंडेंसर चौक हो जाएगा तो इसकी कंडेंसिंग सही तरीके से नहीं होगी। कंडेंसिंग सही ना होने की वजह से इसके जो एम्पेयर हैं एक तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। सेकंड, जो इसका जो कंप्रेसर है वो बार बार हीट अप होगा। तो सेम यही प्रॉब्लम इस डीप फ्रीज़र में आ रहे थे। सबसे पहले तो उसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप हो रहा था। सेकंड है वो कूलिंग अगर चलता भी था तो कूलिंग ना होने के बराबर थी। और अम्पेयर्स वो भी तकरीबन कोई 4-5 पॉइंट का फ़र्क आ रहा था। 2 अम्पेयर के करीब ये पहुंचा हुआ था। तो इस यूनिट को अच्छे तरीके से हमने सर्विस करना है। सर्विस के पहले भी आपने कंडेंसर देखा है और सर्विस करने के बाद भी इसका जो कंडेंसर है वो आपको चेक करवाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। दोस्तों, वॉशर को इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका जो कंडेंसर है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। क्योंकि अगर प्रेशर वॉशर के साथ इसे वॉश करेंगे तो कम टाइम लगेगा और सेकंड कंडेंसर है वो उसकी जो सफाई है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपने भी सफाई करनी है इसकी कंडेंसर की। और एहतियात ये करनी है कि कनेक्शंस हैं और कंप्रेसर और जो फ़ैन लगा हुआ है उसकी जो मोटर है उसको कवर करना है। उसको हरगिज़ भी गीला ना करें। हाँ, इन केस अगर आपसे पानी तमाम कनेक्शंस के ऊपर या किसी चीज़ पे चला जाता है तो एहतियात के तौर पर आपने इसको ब्लोअर लगा लेना। ब्लोअर लगाने के बाद भी आपने इसे 1 घंटा यूज़ नहीं करना। और 1 घंटा आपने अगर ब्लोअर लगाने के बाद 1 घंटे से पहले यूज़ करना तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि कोई भी आपकी वायर या जैक वगैरह में पानी तो नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि अगर हमारे थिम्बल्स वगैरह में या रिले ओवरलोड में पानी चला गया तो वो नुकसान का ही बाइस बनेगा। एहतियात से अपना काम मुकम्मल करें और कोशिश आपने यही बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी वायर वगैरह ना डैमेज हो और ना ही इसके ऊपर पानी जाए। अच्छे तरीके से इसकी सफाई करें कंडेंसर की, क्योंकि कंडेंसर जब तक साफ़ नहीं करेंगे, और कंडेंसर आपने इतना साफ़ करना है जैसे कि बिल्कुल नया हो। और प्रेशर की जो सिमत है, वॉशर का जो प्रेशर है वो आपने ज़्यादा ब्रीक नहीं करना।
जिससे कंडेंसर की फिंजे वगैरह डैमेज हों। प्रेशर नॉर्मल ही रखें जितना कि इंडोर सर्विस करते वक्त रखते हैं, और प्रेशर को एक जगह पे भी ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि कंडेंसर का पेंट वो उतरना शुरू हो जाता है, और जिस वजह से फिर कंडेंसर में जो रस्टेड होने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं वॉश कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। कंडेंसर को सर्विस करने का मकसद ही यही है कि इसमें से बुर और डस्ट वगैरह निकालनी है। तसल्ली करने के लिए हमने एक मोबाइल टॉर्च ऑन की है, और टॉर्च ऑन करने के साथ साथ इसकी फिंजें चेक करेंगे, क्योंकि अगर कंडेंसर साफ़ नहीं होगा तो फिर कुछ ऐसा चलने के बाद वही सेम प्रॉब्लम होगा कि इसकी जो हेड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और अम्पेयर्स में भी फ़र्क आएगा और कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा। तो मैंने लाइट जलाई है, लाइट जला के कंडेंसर को दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर साइड से भी अच्छे तरीके से इसकी जो टेस्टिंग है वो करें और तसल्ली करें कि हमारा जो कंडेंसर है वो साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों, ये फ़ॉल्ट बेहतरीन जो मैंने आपको बताया, यही अक्सर डीप फ्रीज़र में फ़ॉल्ट आता है कि जी एक तो इसकी जो हेड प्रेशर है वो ज़्यादा है, सेकंड इसका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, और सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जी ज़्यादा चलता ज़्यादा है और इसमें जो कूलिंग है वो कम होती है। तो डीप फ्रीज़र में सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसकी कंडेंसिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और एक तो आपका टाइम बचेगा, सेकंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी इजाफ़ा होता रहेगा, और आपको कम टाइम में फॉल्ट ट्रेस करने में मदद मिलेगी, और आप बग़ैर वक्त ज़ाया किए फॉल्ट ट्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कंडेंसर की सर्विस करने के बाद अब हम दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर से क्या निकला। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये सारी बुर इसके अंदर से ही निकली है। इस जो डस्ट है और तमाम फिंजे वगैरह बिल्कुल फ़्रेश हो चुकी हैं। अब मज़ीद इसको सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।